अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी सेल्फ केयर। बहुत सारी चीज़ें थी जो पेंडिंग जा रही थी, हेयर केयर, स्किन केयर। तो आज का दिन बिल्कुल फ्री था तो मैंने सोचा आज के दिन में सारा कुछ कर लिया जाए। तो मैं सारा कुछ आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप दिखाती जाऊँगी जो जो कुछ भी मैंने यूज़ किया है। तो सबसे पहले मैं अप्लाई कर लूँगी हेयर मास्क। इसके बाद जो जो भी चीज़ें रह जाएंगी बालों को समेटने के बाद वो मैं साथ साथ करती जाऊँगी। आप लोग इस तरह से कुछ भी ले सकते हैं। मैंने ये बॉइल्ड राइस लिए हैं, आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, दही ले लें, राइस ले लें, या जो कुछ भी आप अपने बालों पे यूज़ करते हैं वो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ले सकते हैं। उसके बाद मैं इसमें एक अंडा ऐड कर रही हूँ, आप लोग कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसमें येलो पाउडर डाला, आप वाइट भी डाल सकते हैं, येलो भी डाल सकते हैं। अगर आप लोगों के बाल थोड़े सिल्की हैं, थोड़े ऑयली हैं, तब आप वाइट पाउडर डालें। लेकिन अगर थोड़े फ्रीज़ी बाल हैं, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं आप लोगों के बाल, तो आप येलो पाउडर डाल लें। अच्छा, जो ज़्यादातर मैं अपने बालों पे मास्क लगाती हूँ ना वो इसी टाइप का होता है, लेकिन मैं चीज़ें कभी कभी चेंज कर लेती हूँ। कभी दही ऐड कर लेती हूँ, कभी चावल ऐड कर लेती हूँ, कभी एलोवेरा में डाल लेती हूँ। इस तरह से चीज़ों को थोड़ा सा डिफरेंट करती रहती हूँ। लेकिन मास्क मतलब अंडा लास्ट में मैं ऐड करती हूँ। अंडा बालों के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो अगर आप लोगों के बालों के साथ कोई भी मसला है, बालों की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही, लंबे नहीं हो रहे, तो आप इस तरह से अंडा ऐड कर सकते हैं। मेरे पास और भी बहुत सारे काम थे जो मैंने करने थे, लेकिन मैंने कहा पहले मास्क अप्लाई कर लूँ, बाल अच्छे से समेट लूँ, उसके बाद जो भी काम होंगे वो मैं साथ साथ करती जाऊँगी। क्योंकि एक दफ़ा बालों को आप मैनेज कर लें, उसके बाद जो बाकी काम होते हैं ना वो करना आसान होता है। तो सबसे पहले इसलिए मैं मास्क अप्लाई कर रही हूँ। आप लोग कुछ भी अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। जब भी आपके पास फ्री टाइम हो ना तो आप लोगों को सेल्फ केयर लाजमी करनी चाहिए। वो बेशक आपकी हेयर केयर, स्किन केयर, कुछ भी हो, जितना भी आपको टाइम मिले आपको अपने लिए लाजमी टाइम निकालना चाहिए। इसके साथ साथ मैंने ऐड किए हैं 2 चम्मच कोकोनट ऑयल के। आप लोग कोई भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं। मैं या ये वाला ज़रा डालती हूँ या इसके अलावा सरसों का तेल डाल लेती हूँ, लेकिन मेरे पास फ़िलहाल ये वाला था तो मैंने ये वाला डाल लिया है। दोनों काफ़ी अच्छे हैं, आप लोग कोई भी लगा सकते हैं जो भी आपके बालों पर सूट करे। ज़ैतून का, कोकोनट ऑयल, सरसों का तेल, और भी काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन मैंने इसके 2 चम्मच ऐड किए हैं। अच्छा, हेयर मास्क मेरा बन गया। अब मैं इसे अपने बालों के जो रूट्स हैं वहाँ पे अच्छी तरह से अप्लाई कर लूँगी, और 1-2 घंटे के बाद मैंने अपने बालों को वॉश कर लेना है। अगर आप लोग भी कोई भी हेयर मास्क अप्लाई करते हैं तो कम से कम 1 घंटे के लिए लाज़मी अप्लाई करें। उसके बाद आ जाती है वैक्सिंग। अब मैं वैक्सिंग करने लगी हूँ। एक तो मैं बिल्कुल फ्री बैठी थी, उसके अलावा मेरे बाजू पे जो ग्रोथ है काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो मैंने सोचा बैठे-बैठे ये काम भी मैं ख़त्म करूँ। आप लोग कोई भी वैक्स ले सकते हैं, कोई भी स्ट्रिप्स ले सकते हैं। मैंने ये लेमन वैक्स ली है, उसके अलावा ये जो स्ट्रिप्स हैं ये बालिक की हैं। बालिक की वैक्स भी अच्छी है, उसके अलावा इनकी जो स्ट्रिप्स हैं वो भी काफ़ी अच्छी हैं। वैक्स मैंने एक दफ़ा यूज़ की थी, उसके बाद नहीं मंगवाई, लेकिन इनकी जो स्ट्रिप्स हैं वो मैं 3-4 दफ़ा मंगवा चुकी हूँ, काफ़ी अच्छी हैं। अच्छा, तो मैंने अपने बाजू पे जो हल्का-हल्का पाउडर है वो भी अप्लाई कर लिया है, क्योंकि वैसे गर्मी है, स्वेटिंग हो रही होती है, तो वैक्सिंग करने से पहले आप हल्का-हल्का सा पाउडर अप्लाई कर लें ताकि वैक्सिंग अच्छी तरह से हो जाए। अब मैं अप्लाई करने लगी हूँ, 1-2 मैं आप लोगों को दिखा दूँगी, बाकी बस जल्दी-जल्दी से गुज़ार देंगे। अच्छा, मुझे सबसे ज़्यादा जो मुश्किल लगता है ना वो बाजू पे वैक्स करना लगता है। मतलब बहुत ही उल्टी डायरेक्शंस होती हैं, कुछ ऊपर को, कुछ उस साइड को, कुछ नीचे को, तो एक साइड पे आप नहीं लगा सकते हैं। तो पहले मैं इस साइड पे करूँगी क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऊपर को है। अगर आप लोग करते भी हैं या नहीं भी करनी आती तो आप इस तरह से कर सकते हैं, इस तरह से आपकी वैक्स अच्छी हो जाएगी। अगर आप लोगों को वैक्सिंग सूट करती है तब तो आप वैक्सिंग करवा सकते हैं, लेकिन अगर आपको वैक्सिंग सूट नहीं करती, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है, पेन होता है, तब आप वैक्सिंग ना करें। ऐसा कोई लाजमी नहीं कि आपने वैक्सिंग ही करनी है। आप रेज़र यूज़ कर सकते हैं, लेज़र करवा सकते हैं, और भी काफ़ी सारे मेथड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। रेज़र का ये मसला होता है कि हर किसी पे नहीं, लेकिन किसी किसी की जो बालों की ग्रोथ है वो ज़्यादा हो जाती है। तो अगर आप लोगों के बालों की ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं है तब आप रेज़र भी यूज़ कर सकते हैं। मेरी बालों की ग्रोथ भी इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे वैक्सिंग करना ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब एक दफ़ा वैक्सिंग कर लें, पूरा महीना आराम से निकल जाता है। तो आप लोगों को जो भी अच्छा लगे वो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर वैक्सिंग ही करती हूँ। अच्छा, आपने जब भी वैक्सिंग करनी है ना बिल्कुल छोटे-छोटे सेक्शंस में करनी है, बहुत बड़े-बड़े नहीं कि मतलब एक दफ़ा लगा ली और बस खींचते जाना है। छोटे-छोटे सेक्शन में लगाएँ तो उससे ज़्यादा अच्छी वैक्सिंग हो जाती है। बाकी जब भी आपको इस तरह से कोई फ्री टाइम मिलता है उसमें अपने लिए लाज़मी टाइम निकाला करें। फिर आप कुछ भी कर लें, उसमें अपने लिए क्लींजिंग कर लें, स्क्रबिंग कर लें। आपको लगता है कि आपके बाल ख़राब हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, तो कोई हेयर मास्क अप्लाई कर लें, कुछ भी कर सकते हैं। इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें करते रहा करें। अच्छा, एक बाजू पे तकरीबन मैंने कर लिया है, अब दूसरे वाले बाजू पे मैं बाद में कर लूँगी। ये मैंने आपको करके दिखा दिया। ये देख सकते हैं आप लोग कितने अच्छे से जो मेरे छोटे-छोटे बाल थे वो भी रिमूव हो गए हैं। जब भी आप लोगों ने करनी है वैक्स को अच्छी तरह से गर्म करना है। उसके अलावा आपके जो वैक्स टिप्स हैं वो आपके पास अच्छी होनी चाहिए ताकि आपके जो हेयर्स हैं वो अच्छी तरह से रिमूव हो जाएँ। तो इस तरह से ये बाजू मैंने कंप्लीट कर लिया, बाकी मैं दूसरा बाद में करूँगी। अच्छा, तो 1-2 काम करने के बाद अब मेरी बारी आती है शावर लेने की। तो उसके लिए मैं ये सारी चीज़ें यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैंने हेयर मास्क अप्लाई किया होता है तो मुझे बालों को भी वॉश करना है। तो ये वाला कंडीशनर मैं लास्ट में अप्लाई कर रही हूँ, काफ़ी टाइम से मैं यूज़ कर रही हूँ। पहले भी मैंने आप लोगों को दिखाया, लेकिन ये काफ़ी अच्छा कंडीशनर है। अगर आप लोगों के बाल थोड़े फ्रिज़ी हैं, मतलब शाइन नहीं है बालों पे, तो आप इस तरह से ये वाला कंडीशनर यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कोई भी हेयर मास्क अप्लाई करने के बाद या ऑयलिंग करें या कोई भी हेयर मास्क लाजमी अप्लाई करें। मैं जब भी कोई हेयर मास्क अप्लाई करती हूँ तब मैं कंडीशनर लाज़मी यूज़ करती हूँ। मतलब 1-2 दफ़ा शैम्पू करने के बाद उसके बाद कंडीशनर अप्लाई कर लिया। लेकिन अगर मैं ऑयलिंग करूँ लेकिन उसके बाद मैं कंडीशनर यूज़ नहीं करती। मतलब मैंने इस तरह से रखा हुआ कि वीक में 1-2 दफ़ा कंडीशनर और 1-2 दफ़ा सिंपल शैम्पू से। अगर 2 से 3 दफ़ा मैं बालों को वॉश करती हूँ तो 2 दफ़ा कंडीशनर से वॉश करती हूँ और 1 दफ़ा सिंपल शैम्पू से।
और उसके साथ साथ मैं यूज़ करूँगी ये वाला लक्स का बॉडी वॉश। आप लोग कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ये काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, ये मैंने 2 मँगवाए थे, एक इसमें ग्रीन वाला था और एक ये पर्पल वाला। ग्रीन वाला मैं यूज़ करके ख़त्म कर चुकी हूँ और ये वाला भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। दोनों काफ़ी अच्छे हैं। इस पे लिखा है कि ये 12 घंटे से ज़्यादा स्टे करता है, लेकिन इतनी गर्मी में ये 6-7 घंटे भी स्टे करे तो काफ़ी है। लेकिन काफ़ी अच्छा है, आप लोग ये ले सकते हैं, अफोर्डेबल भी है और उसके अलावा अच्छा भी है। बहुत ही मज़े की फ्रेग्रेंस है इसकी। उसके अलावा बिल्कुल भी बॉडी को ड्राई नहीं करता। अगर आप लोग सोप वगैरह यूज़ करते हैं और आपकी बॉडी ड्राई हो जाती है, तो आप इस तरह से कोई भी अच्छा सा बॉडी वॉश यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो हेयर वॉश मैंने कर लिया। अब बारी आती है सीरम की। ये स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके बाल थोड़े फ्रिज़ी हैं, नहाने के बाद थोड़े अजीब से हो जाते हैं, फटे-फटे से, या ड्राई बाल हैं, तो वो ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मेरे लंबे बाल हैं तो मैं 3 से 4 ड्रॉप लूँगी और अच्छी तरह से हाथों पे फैलाने के बाद मैं इसे अपने बालों पे अप्लाई कर लूँगी। आप लोग भी इस तरह से कर सकते हैं। अगर छोटे बाल हैं तो आप 2 से 3 ड्रॉप ले लें, अगर बड़े हैं तो 4-5 ले लें, इससे ज़्यादा ना लें, और बालों की जो लेंथ है सिर्फ वहाँ पे अप्लाई करना है। सीरम मैंने अच्छी तरह से अपने बालों पे अप्लाई कर लिया है। अब थोड़ी देर रुकने के बाद मैं अपने बालों को अच्छी तरह से कोम्ब कर लूँगी। जब भी आपने सीरम अप्लाई करना है, 1-2 मिनट के लिए रुकना है अपने बालों में, मतलब अच्छी तरह से सीरम एब्जॉर्ब हो जाए, उसके बाद कोम्ब यूज़ करना है। मैं ये अपने बालों के लिए वुडन कोम्ब यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोगों के कर्ली बाल है ना, बहुत ज़्यादा बाल टूटते हैं, तो आप इस तरह से वुडन कोम्ब ले सकते हैं, लेकिन इसमें गैप थोड़ा कम है। आप जिसमें गैप थोड़ा ज़्यादा हो ना, मतलब आपके बाल ना टूटे, उस तरह से भी ले सकते हैं। मैं काफ़ी टाइम से ये वाला वुडन कॉम्ब यूज़ कर रही हूँ अपने बालों के लिए। आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप यूज़ कर लें, लेकिन अगर आपको सूट नहीं करता या कॉम्ब करना अच्छा नहीं लगता इसके साथ, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं काफ़ी टाइम से ये वाला यूज़ कर रही हूँ। एक तो इससे बाल नहीं टूटते, उसके अलावा ये आपके बालों की जो ग्रोथ है उसे भी प्रमोट करता है। अच्छा, तो अब अच्छी तरह से बालों को कॉम्ब कर लेते हैं। उसके बाद बारी आएगी स्किन केयर की। इसके बाद बारी आती है स्किन केयर की। स्किन केयर में मैं ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं करती। कभी-कभी कोई मास्क अप्लाई कर लिया, स्क्रबिंग कर ली, या क्लींजिंग वगैरह कुछ भी इस तरह की चीज़ें यूज़ कर ली, लेकिन कुछ ना कुछ मैं यूज़ करती रहती हूँ। क्लींजर मैं कम से कम वीक में 1 से 2 दफ़ा यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि मैं कॉलेज जाती हूँ और रोज़ का आना-जाना, इतनी गर्मी, इतनी धूप, तो क्लींजिंग मैं लाज़मी करती हूँ। इतनी गर्मी के मौसम में हर किसी के फेस पे बहुत ज़्यादा ऑयल आता है, तो आप इस तरह से कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। मैं जो अपने फेस के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ वो ये वाला क्लींजर है। ये वाला क्लींजर या कोई भी मतलब क्लींजिंग मैं लाज़मी करती हूँ। सबसे आसान तरीका मुझे यही लगता है, मतलब उठाओ और अपने फेस पे अच्छी तरह से अप्लाई कर लो। 5-10 मिनट क्लींजिंग की और उसके बाद अच्छी तरह से फेस वॉश कर लिया। जितना भी आपके फेस पे ऑयल होता है, जितनी भी डर्ट होती है, बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा हो जाता है फेस। अच्छा, तो ये मैंने थोड़ा-सा क्लींजर ले लिया है, थोड़ा-सा नहीं बल्कि थोड़ा ज़्यादा आ गया। आप इससे कम भी ले सकते हैं, वो भी आपके फ़ेस के लिए काफ़ी हो जाएगा। अब इसे मैं अपने फ़ेस पे, अपने हाथों पे अच्छी तरह से अप्लाई कर लूँगी। अच्छा, क्लींजर को आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने फ़ेस पे, हाथों पे, पैरों पे। लाज़मी नहीं कि सिर्फ़ फ़ेस पे ही यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं तो यूज़ कर लेती हूँ हाथों पे भी, पैरों पे भी। बाकी ये थी कुछ आज की मेरी छोटी-मोटी रूटीन, जो कुछ मुझे लग रहा था कि मेरा मतलब पेंडिंग जा रहा है, तो वो कुछ मैंने कर लिया। आप लोग भी इस तरह से अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। जो भी, अगर आपके बाल ख़राब हो रहे हैं, स्किन ख़राब हो रहे हैं, इस तरह से आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। आप इसमें और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, नेल पेंट लगा सकते हैं, मेकअप कर सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बाकी ये थी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी।